हेलो प्रिय विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको रिकॉर्डिंग क्लास प्रदान करवाऊंगी, क्योंकि आपका जो है हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब तक नेटवर्क प्रॉब्लम सही नहीं होता, स्क्रीन और आवाज़ आप तक क्लियर नहीं जाती है, जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग क्लास देना पड़ रहा है। देखिए, आज हम 3 मूर्तिकारों को पढ़ेंगे। हमने लगभग 12 से 13 मूर्तिकारों को पढ़ लिए हैं। अब हम देखिए दशरथ पटेल, तो जो मूर्तिकारों का टॉपिक चला वही चलेगा। तो 1928 और मृत्यु कब हुई है? 2010। कौन है? दशरथ पटेल। ये मूर्तिकार भी हैं। देखिए, दशरथ पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1928 में सोजित्रा गुजरात में हुआ था। कहाँ? सोजित्रा गुजरात है। तो देखिए, गुजरात के अंतर्गत ये जगह आती है, बाकी लोकेशन जो है गुजरात ही है। देखिए, दशरथ पटेल ने सिरेमिक विधा का प्रशिक्षण किस कला संस्थान से प्राप्त किया? तो राजकीय कला विश्वविद्यालय चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। तो यहाँ आते हैं मद्रास कला महाविद्यालय में दशरथ पटेल ने किसके सानिध्य में? तो देखिए, जब यहाँ चेन्नई में थे ही, तो कौन किनके सानिध्य में मूर्ति कला ग्रहण करेंगे? देवी प्रसाद राय चौधरी के। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो देखिए 28 में इनका जन्म हुआ गया है। तो इनके गुरु कौन है मूर्तिकार के? और देवी प्रसाद राय चौधरी दशरथ पटेल के। तब यहाँ आते हैं हम दशरथ पटेल, थोड़ा स्क्रीन को छोटा करेंगे। दशरथ पटेल को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया? तो 1981 में। कब किया था? 1981 में। दशरथ पटेल संग्रहालय कहाँ? देखिए, इन्हीं के नाम से एक संग्रहालय है आपको, वो कहाँ दिखाई देगा? मुंबई में। तो राष्ट्रीय जो है डिजाइन संस्थान NID, क्या है NID? तो देखिए, अहमदाबाद में सिरेमिक विभाग की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे इन्होंने सिरेमिक विभाग की स्थापना दशरथ पटेल ने की थी। NID में जो डिजाइन संस्थान है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में है, वहाँ पे इन्होंने की थी। तो देखिए, कब की थी? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID की स्थापना कब हुई है? तो देखिए 1961 में। कब हुई है? 1961 में। तो यहाँ आते हैं, दशरथ पटेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में कब से कब तक संस्थापक सचिव के रहकर कार्य किया है? तो जब 61 में हुआ था और 81 तक, जब यहाँ पे इनको पद्मश्री मिला है ना 81 में, देखिए तब तक यहाँ पे कार्यरत रहे, 61 से 81 तक। तो जब तक यहाँ शुरुआत हुआ, जब तक इनको पद्मश्री मिला, तब तक। देखिए, सिरेमिक कलाकार दशरथ पटेल को कब पद्म भूषण मिला है? तो 11 में। कब मिला है? 11 में, जब आपके हुसैन जी की देहांत होता है। देखिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID के निदेशक कौन है? तो दशरथ पटेल हैं। तो दशरथ पटेल ग्राफिक विभाग का डिजाइन किससे प्राप्त किया है? मूर्तिकार का। तो वहाँ से मूर्ति प्रशिक्षण। तो इकोल बियोक्स आर्ट कहाँ से, कहाँ किस विद्यालय से प्रशिक्षण लिया है? गुरु नहीं यहाँ पूछा जा रहा। इकोल द बियोक्स आर्ट कॉलेज पेरिस से। तो आपको याद होगा, ये बियोक्स से ही इन्होंने, अमृता शेरगिल ने भी शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, तो हमने बहुत लूसी सोइमान और बियोक्स। और देखिए, यहाँ पे जो हमने बताया था कि दोनों शब्द मिलते रहे हैं, तो यहीं से अमृता शेरगिल ने भी, यहीं से इन्होंने ग्राफिक का। ठीक है, दशरथ पटेल किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिरेमिक कलाकार, मूर्तिकार के रूप में। कौन से? सिरेमिक कलाकार भी हैं प्लस मूर्तिकार भी हैं। दशरथ पटेल का देहांत कब हुआ? 2010। तो आगे आपने देखा ही था। तब आगे मुख्य कलाकार आपके, इनके बारे में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, 1 साल बाद, पहले वो 28 में 29 में 1929 में इनका, ठीक है, 2002 में इनका देहांत, उनका 2010 में, इनका 2002 में। ठीक है, दशरथ पटेल का हम बता रहे हैं 10 में। तो देखते हैं यहाँ अवतार सिंह पवार, इसको हम कट करते हैं, नहीं तो आपको वही चीज़ें दिखेंगी दशरथ पटेल वाले। देखिए, अवतार सिंह पवार का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका नरेंद्र 1929 में नरेंद्र टिहरी गढ़वाल, जहाँ आपके रणवीर सिंह बिष्ट का हुआ था। टिहरी गढ़वाल उनका भी हुआ था ना। देखिए, अवतार सिंह पवार उनका 28-98 हमने बहुत तरीके से बताया भी है। तो 28 में उनका हुआ है, तो दशरथ पटेल का, और साथ में इनका 29 में। तो देखते हैं यहाँ कहाँ से प्राप्त किया? तो शांति निकेतन से। कहाँ? शांति निकेतन से इन्होंने मूर्ति कला का। तो अब किससे प्राप्त किए हैं? देखिए, अवतार सिंह पवार के माता का नाम क्या है? सरवती देवी, और जगदीप सिंह इनके पिता हैं, जगजीत। तो यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अवतार सिंह पवार को यश भारती, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यश भारती। तो कौन सा देता है? यश भारती जो है 1994 में। किसको प्रदान किया गया यश भारती? इनको, अवतार सिंह पवार को। याद रखिएगा इसको, टॉपिक को। देखते हैं अवतार सिंह पवार, थोड़ा बड़ा करेंगे सीन को ताकि आपको दिखे बाद में, आप जब देखें तो। देखते हैं अवतार सिंह पवार किस
मूर्ति शिल्पों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए युद्ध और शांति, कौन सा? युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति से आपको हमने एक टॉलस्टॉय का पुस्तक बताया था ना। तो ये चीज़ें जोड़ के आप लोग याद रखिया करिए। तो हमने कहा था कि युद्ध को टाल दीजिए और इनकी मूर्ति शिल्प इनकी है और उनकी पुस्तक है टॉलस्टॉय की युद्ध और शांति। ठीक है, इनकी मूर्ति शिल्प इनको क्या प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आगे बढ़ते हैं हम। लखनऊ कला महाविद्यालय में मूर्तिकला के शिक्षक पद पर। देखिए इस तरह हम आपको याद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप एक टॉलस्टॉय और साथ में इनकी मूर्ति शिल्प को दोनों उनकी पुस्तक हो जाएगी और इनकी मूर्ति शिल्प हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ कला महाविद्यालय में मूर्तिकला शिक्षक के पद पर अवतार सिंह किसने आमंत्रित किया था इनको? तो ये कौन है? सुधीर रंजन काजगी, जिनको पहला पद्मश्री मिला 1957 में। तो यहाँ पे आते हैं, पहला पद्मश्री इनको मिला ना। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं इन्होंने आमंत्रित किया था इनको, सुधीर रंजन खासगी ने। तो देखिए यहाँ पे आते हैं अवतार सिंह पवार को की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई है? तो रॉयल इंडियन मिनिस्ट्री कॉलेज देहरादून में। कहाँ पे? किसकी? यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा इनकी पूछा जा रहा है, प्रारंभ में जहाँ आप बच्चे शिक्षा लेते हैं तो वहाँ पे। तो देखिए अवतार सिंह पवार के मूर्तिकला के गुरु। तो देखिए जब ये शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण, हमने आगे आपसे बता ही दिया था, जब शांति निकेतन में रहेंगे तो मूर्तिकला के गुरु यही रहेंगे। क्योंकि देखिए आप किसी चीज़ों को जोड़कर याद करिए, तो मूर्तिकला के यही मेन थे यहाँ पे शांति निकेतन में। तो देखिए अवतार सिंह पवार ने, देखिए यहाँ पे आते हैं, अवतार सिंह पवार ने मिट्टी क्ले में अधिकांश कैसी प्रतिमाएं गढ़ी हैं? तो आवाज से जो आदि प्रतिमाएं होती है। मूर्तिकार मुकुल पवार का अवतार सिंह पवार से क्या संबंध है? तो भतीजा है। किस वर्ष अवतार सिंह पवार को उनके शिल्प युद्ध और शांति के लिए पुरस्कार मिला था? तो 1969 में। तो देखिए अवतार सिंह पवार ने किस तकनीक के माध्यम से निर्मित किए हैं? चित्रों के कौन सा माध्यम? वास तकनीक रहा है। संगत रास अवतार सिंह पवार की पत्नी प्रभा पवार किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाटिक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आते हैं, अवतार सिंह पवार का संबंध किस महाविद्यालय से रहा? आपको पता है कि लखनऊ महाविद्यालय से इनका संबंध रहा है। तो अवतार सिंह पवार ने शांति निकेतन में चित्रकला का प्रशिक्षण किसके लिए था? देखिए चित्रकार यहाँ नंदलाल बोस हो जाएंगे आपके। तो हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से कब अवतार सिंह पवार को कला सम्मान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1996 में। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, अवतार सिंह पवार किस लिए फ्रांसीसी मूर्तिकार से प्रभावित थे? तो अगस्त रोदा से। तो यहाँ पे अवतार सिंह पवार कब से कब तक लखनऊ महाविद्यालय में मूर्तिकला के विभाग अध्यक्ष बने रहे? तो यहाँ पे 1956 से 1989 तक। तो 1956-1989 तक ये रहे। ठीक है, 56 से 89 तक यहाँ पे रहे। कौन कहाँ रहा है? मूर्तिकला के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। तो देखिए अवतार सिंह पवार की प्रसिद्ध सुजाता इनकी भी है। तो किस माध्यम में? वास वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? बहुत पूछा जाता है इनका सुजाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और समझिएगा, वास चित्रण में है। ठीक है, कई बार पूछा जाने वाला चित्र है। और कहाँ सुरक्षित है वो भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी लखनऊ। तो बिरला हाउस नई दिल्ली की आंतरिक भित्ति सज्जा का कार्य किस कलाकार ने पूरा किया है? तो अवतार सिंह पवार ने। तो अवतार सिंह पवार ने भित्ति चित्रण विधा का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया है? तो कृपाल सिंह शेखावत, साथ में नंदलाल बोस दोनों थे। तो मूर्तिकार पंकज पवार किस लिए के प्रसिद्ध मूर्तिकार के पुत्र हैं? तो अवतार पंकज पवार इनके पुत्र हैं। देखिए किस प्रसिद्ध कला समीक्षक लेखक ने अवतार सिंह पवार को शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, इन्होंने इनको कहाँ? शांति निकेतन में। अवतार सिंह पवार ने किस तकनीक विधा से भित्ति चित्रकारी की है? तो टेम्परा में की है, क्योंकि नंदलाल बोस इनके गुरु हैं यहाँ पे, तो इनका माध्यम टेम्परा रहा। देखिए अवतार सिंह पवार का निधन कब हुआ है? 2002 में। इनकी पेंटिंगें देख लेते हैं। प्रमुख पेंटिंगें सुजाता जिस वास तकनीक या जल रंग, राज ललित कला अकादमी लखनऊ में। काला घोड़ा किसमें? ये भी वास में जल रंग में है, ये भी वहीं राज ललित कला अकादमी लखनऊ में है। देखिए बाउल वास तकनीक जल रंग में, नटीर पूजा वास तकनीक जल रंग में। इनका सारा देखिए इधर का जल रंग में है। बाउल म्यूजियम टेम्परा तकनीक। बुल फाइट देखिए इनका बहुत पूछा था, कागज पर जल रंग। बैल कागज पर जल रंग। नायिका कागज पर जल रंग। उल्लू कागज पर जल रंग। लोक नृत्य कागज पर जल, सारे जल रंग में ज़्यादा है इनके। देखिए क्योंकि देखिए इनका माध्यम ज़्यादा जल रंग, इनका आपने देखा था मुर्गा
जल रंग कागज पर, यात्री कागज पर, झरना वास्तु तकनीकी, बफेलो वास्तु तकनीकी, अर्जुन कृष्ण कागज पर रेखांकन। यही देखिए कागज पर रेखांकन हो गया। देखिए आवाज प्रतिमाएं कौन कौन सी बनाए हैं। राधा कमल मुखर्जी की किसकी सीमेंट में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्ले में, गुरुदेव की रविन्द्रनाथ की क्ले में, इंदिरा गांधी की क्ले में, बद्रीनाथ आर्य क्ले में जिनकी सांवरी है। देखिए यहाँ पे इनकी भी पेंटिंग बनाए हैं। रामकिंकर बैज की क्ले में, सारे इन लोगों की इन्होंने बनाया। कारखंडा लाला का क्ले में, प्रभात मुखर्जी का क्ले में, अवनीनाथ का क्ले में, वान गांग का क्ले में, सोनल मानसिंह का क्ले में, अमिताभ बच्चन का भी इन्होंने बनाया क्ले में, नवाब मसूर अली खां क्ले में, और किसका बनाया है यहाँ पे, देखिए सोनल मानसिंह का क्ले में, अमिताभ बच्चन क्ले में, फिर नंदी खलिहान की ओर, कौन है नंदी खलिहान की ओर क्ले में, ब्रॉन्ज और प्लास्टर। देखिए मदर एवं चाइल्ड क्ले और प्लास्टर, बांसुरी वादक क्ले, ब्रांच और प्लास्टर, मुर्गे की भिड़ंत, युद्ध और शांति। ठीक है, ये सारे इनकी मूर्ति शिल्प हैं। तो हमने आज दो कलाकारों को, मूर्तिकारों को लिया था, किसको, दशरथ पटेल और कौन है, दशरथ पटेल और ताज सिंह पवार। तो ये दो मूर्तिकारों को हमने आज पढ़ाया, उसको आप लोग अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट क्लास और मूर्तिकारों की होगी। सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि।